बच्चों इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है दो मास स्ट्रिंग्स है जिनकी लेंथ है L और जो इनिशियली एक डिस्टेंस पे है D में। जो D है वो बहुत स्मॉलर देन L है ना। और इनके अंदर सेम चार्ज है नेचुरली, तो उनके अंदर रिपल्शन होगा, म्यूचुअल रिपल्शन है दोनों के अंदर। लेकिन उनके अंदर जो चार्ज है वो स्लोली एक कांस्टेंट रेट पे लीक होना शुरू हो जाते हैं, मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, स्फीयर एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने लगते हैं बाय वेलोसिटी v। अब जो v है और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको निकालना है ना। द v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स, एज आपको फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशनशिप सही है। ठीक है, तो देख लो ये डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हो। एक कॉमन पॉइंट से एल लेंथ की स्ट्रिंग से दोनों सेम चार्ज वाले Q और Q चार्जेस हैं एक दूसरे से x डिस्टेंस पे, या हाँ इनिशियली वो L थी, इनिशियली वो D थी डिस्टेंस, और जो कि बहुत स्मॉलर देन L है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे पास आना शुरू हुए। अब इसमें देखो ये जो इस डायरेक्शन में क्या कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसमें टेंशन लग रहा है ना, ऊपर स्ट्रिंग की तरफ, पॉइंट की तरफ जहाँ से सस्पेंडेड है। तो इस टी फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा जो है वो इक्वल है mg के, है ना, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। और जो टी साइन थीटा है वो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। करेक्ट है ना, F यही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करें तो आपको टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। करेक्ट बच्चों। अब आपको पता है कि जो ये थीटा एंगल है ना, ये वाला, ये बहुत स्मॉल है। आपको दिया है ना कि एक्स जो है वो बहुत स्मॉल है एल की कंपैरिजन में, इसका मतलब थीटा बहुत छोटा है। तो थीटा को हम टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है। ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, ये वाला, इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपका, ये परपेंडिकुलर है x/2 और ये लेंथ है ना, हाइपोटेनस है, तो x/2 अपॉन l। करेक्ट, तो हम इसको लिख दें थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2l, लिख सकते हो ना बच्चों। ठीक है, अब x/2l इज इक्वल टू, अभी निकाला ना आपने, x/2l इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। करेक्ट, अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यूब एम जी 2l के, है ना, इसको रीअरेंज कर दिया। तो बच्चों जो अगर ये बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, एम जी अपॉन 2l के, ये सब कांस्टेंट है, तो q जो है चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, है ना, यहाँ स्क्वायर था उसको आपने हटा दिया, ये रिलेशनशिप आ गया आपका। तो बच्चों आपको पता है कि चार्ज तो कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। कर दिया डिफरेंशिएशन, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी तो v है, वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। तो इसको हम ऐसा लिख दें 3/2 डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट एक्स वी। करेक्ट, डी एक्स अपॉन डी टी वी है, तो डी क्यू अपॉन डी टी आपको पता है कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सब कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब v जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। करेक्ट, तो इसको क्या इस तरह से लिख सकते हो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं ना, मैथमेटिक्स आप जानते हो। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट वन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।